सीमा हैदर के केस में जो भी आता है, विरोधी हो या चाहे मतलब सपोर्टर हो, सब पे बिल्कुल कड़ी नजर रखो। देखो कौन बिका हुआ है और कौन यूट्यूब चला रहा है, किसको दिल से सीमा हैदर से प्रेम है, किसको सीमा हैदर से नफरत है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, अपना फायदा बस। भारत चाहे कहीं जाए, संस्कार चाहे कहीं जाए, कोर्ट चाहे कहीं जाए, ये औरत भारत की औरतों को चाहे जितना मारे पीटे, चाहे इसको जेल में डलवा दे औरतों को, चाहे भगवान की बेइज्जती करवाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी रोटियां सेकने वाले भारत में बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगी ये सब क्यों कह रही हूँ, किसी पे भरोसा मत करना, मत करना। यहाँ पे सब लोग पैसे के लालची हैं। भारत में हो चाहे विश्व के किसी प्रदेश में हो, चाहे विश्व के किसी भी देश में हो, दो चीजें मोस्ट हैं। दो चीजें मोस्ट क्या है मैं बताना चाहूंगी। दो चीजें मोस्ट है, जवानी, सुंदरता, हुस्न और लड़की के साथ एंजॉय करना। उसके बाद ब्रांडेड कपड़े लत्ते, मनी, गाड़ी। केस डालने से अगर केस डिसमिस होता है तो फिर सीमा को डिपोर्ट करने में बड़ा दिक्कत होगी, मतलब लीगल दिक्कत होगी और नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। ट्रायल कोर्ट के थ्रू ही लीगल सिस्टम से सीमा को भेजा जा सकता है, यही बेस्ट लेबल हो और कोई लेबल नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं तो उतना देखो पढ़ी नहीं लिखी हूँ, मतलब कोर्ट के विषय में तो मुझे नॉलेज नहीं है। ऐसे चुगली परपंच के बारे में नॉलेज है, थोड़ा सा रामायण का नॉलेज है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है ये तो समझ सकते हो ना आप लोग। इन्होंने ये लिखा है, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक बेसिस पे PIL डाला है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटे कोर्ट में सीमा हैदर का मुकदमा चल रहा है। वहां के छोटे कोर्ट के जितने FIR हैं, जितने केसेज हैं, जितनी फाइलें हैं, सब गर्दे में चली जाएंगी, डिसमिस हो जाएंगी। और जो बड़े कोर्ट में चलेगा केस, वो मेन माना जाएगा। और बड़े कोर्ट में केस चलेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन्होंने तो जो लेबल लगाया है, इन्होंने सारे घुसपैठियों का लगाया है, सारे घुसपैठियों का, उसमें सीमा को घुसेड़ा है ना। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मैं गुंडा हूँ और चाहे मैं जो डाकू हूँ, क्या मेरी औकात है कि इतने लाखों करोड़ों, 5-10 लाख, 17 करोड़ घुसपैठियों को इतनी जल्दी भगा देना। उसी में बीच में सीमा को गए तो 20,000 30,000 गए, 7,000 गोरखपुर से गए और वो 2,500 राजस्थान से गए, तो क्या सीमा गई उनमें? जब 7,000 में सीमा नहीं गई, 2,500 में सीमा नहीं गई, 20,000 में सीमा नहीं गई, तो किसकी औकात है कि सीमा बांग्लादेशी और रोहिंग्या के 20 लाख, 17 लाख, 5 करोड़ के साथ सीमा हैदर चली जाएगी। यहाँ समझने की बात है दोस्तों, यहाँ पे कौन बिका है कौन नहीं बिका है, क्योंकि सीमा हैदर एक गुंडी औरत है। और ये गुंडी औरत अकेले गुंडी औरत नहीं है, हुस्न भी देती है, जवानी भी देती है, और CID बन करके अपने चाटुकारों को लगा करके सारी जानकारी भारत के लेती है। और सारे चाटुकार 4-4 रुपया लेते हैं, एक जानकारी देते हैं इसको। और ये महिला सऊदीया से, पाकिस्तान से पैसा मंगाती है। जिस तरह से इसके सपोर्ट में सारा भारत खड़ा है, तो बस सोचने वाली बात ये आ रही है कि क्या लालच है। इसका मतलब यही है कि कोई अगर झुकेगा किसी, अब जैसे अपने भारत में क्या है, फ्री में तो कोई किसी को रास्ता नहीं बताता। कोई एक धर्मात्मा मिल जाए तो बता दे, तो वो तो बड़ी बात है। तो ये सऊदीया से पैसा नहीं मंगाती है, किसी को पैसा नहीं देती है, किसी को लालच नहीं देती है, तो सारे लोग इस पे क्यों फिदा हैं? बिना स्वार्थ के तो एक भिखारी को तो कोई कुछ 10 रुपया देने वाला नहीं है। हमारे देश की लड़कियों के साथ कुकर्म खुद कर रहे हैं यहीं के लोग। कोई पाकिस्तानी आके करता है क्या? कोई दुबई का आके करता है क्या? कोई सऊदीया को? यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन लड़कियों के साथ जिनके साथ कुकर्म करे वो तो पैसा देती नहीं है, लेकिन सीमा हैदर की सेफ्टी कर रहे हैं। तो क्या लालच है? तो यही आधार बनता है कि ये पैसा मंगा के देती है। ऐसा ही हो सकता है। आप लोगों का क्या कहना जरूर कमेंट करना कि आप किस आधार पे आप लोग इसको मतलब ब्रांडेड बना रखा है लोगों ने, क्या लालच है। ये सारी बातें शंका के आधार पे कही जा रही हैं। बिना पैसा के तो यहाँ पे कोई किसी को कुत्ता ना बोले, बिना पैसे के तो कोई ताऊ जी सलाम ना बोले। मैं तो सच कह रही हूँ, छोटी छोटी बच्चियों के लिए कोई बोलने को खड़ा नहीं होता है। कोई सच्चा बोलता है तो उसके लिए FIR हो जाती है, तो इसके लिए क्यों बोलता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बात पे? पैसे वाली पे जरूर बताना।
10-15 वो चैनल बने हुए हैं। अब 10-15 चैनल, अच्छा ये बताइए, कोई आम गरीब जनता तो बना के गाली दे नहीं सकता। रेड़ी वाला, रिक्शा वाला और कोई भूखड़ आदमी, कोई गटर साफ करने वाला तो गाली दे नहीं सकता। जो गाली दे रहे हैं इनको छोटे मोटे मत जानो। ये बड़े बड़े ओहदे पे बैठे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप बताइए, मैं खड़े चौराहे पे बैठ करके भारत के भगवान को गाली दे सकती हूँ? भारत की महिला को विधवा कह सकती हूँ? भारत की महिला को रंडी नहीं बोल सकती? भाई, मेरा अधिकार नहीं है। मैं भारत की किसी महिला को खड़े चौराहे पे बैठ करके गाली नहीं दे सकती, लेकिन ये लोग तो दे रहे हैं, सीधे भारत की लेडीजों को गाली दे रहे हैं। तो क्या तुम समझते हो ये रिक्शा वाले हैं, गोलगप्पा वाले हैं? ये ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए बड़े बड़े अंदर के राजनेता हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों का क्या लग रहा है? आप लोग जरूर बताएं। तो विनय दिनोदिया को सीमा हैदर के केस में सबसे पहले अपने आप अकेले वहां पे नहीं बनना चाहिए था। जो 2 साल से इस केस को देख रहे हैं मोमिन मलिक जी, जो कि विनय दिनोदिया को तो हरोदिया जो भी है, इनको तो कभी भी सीमा हैदर ने मजाक ना बनाया, ना बेइज्जती करी और ना ही इनका नाम लिया। लेकिन मोमिन मलिक को जो बेइज्जती कभी जिंदगी में नहीं किया होगा किसी ने, वो किया है। तो वो जो केस लड़ेंगे उनके पास एक चैलेंज है। चैलेंज जो केस लड़ेगा वो केस होगा ओरिजिनल। अब हमें देखो भरोसा थोड़ा सा है तो मैं बता रही हूँ, ना तो मुझे इन पे भरोसा ना उन पे भरोसा। लेकिन जो वो पोस्ट कम्युनिटी पे पड़ी हुई है वो पोस्ट देख के मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग देखो, आप समझो, सोचो समझो और आप लोग अच्छी कमेंट करो, सोच समझ के कमेंट करो, डरना नहीं है। देखो, आपको एक चैनल की मैं बात बताऊंगी, मनीषा रोहतक की, सॉरी भिवाड़ी के मनीषा केस में क्राइम तक एकदम सच बोल रहा है, जबकि इनको धमकी भी आई है। क्राइम तक के एंकरों को धमकी भी आई है, चैनल को ओनर को धमकी आई है, फिर भी ये सच बोल रहा है। लेकिन सीमा हैदर के केस में ये क्राइम तक भी सही नहीं बात कर रहे हैं, सही काम नहीं। अगर खाली क्राइम तक चैनल सीमा हैदर को लीगल बातें करे और सरकार से अपील करे कि इसे जाना चाहिए, जाना चाहिए, ध्रुव राठी हो गए, रजत परमार, इस तरह के कई सारे लोग अगर सच बात बोलना शुरू कर देना तो सरकार एक्शन लेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है हमारे बिहार के भाइयों के लिए। बिहार में 10 किलोमीटर में इंडस्ट्रियल एरिया तैयार कर दी है और उसकी न्यूज लेकर के कल मैं अपनी बहनों के साथ पास जाऊंगी। उद्योग बिहार में जो बहनें रो रही हैं, बिहारी बिहारी कहा जाता है, उनको सुंदरता का हवाला दिया जाता है, बूढ़ी औरत को बूढ़ी कहा जाता है, 8 घंटे काम करवा के 2 घंटे के पैसे दिए जाते हैं। इस बारे में मैं कल जाके उनको गुड न्यूज देती हूँ कि मोदी जी ने आज ऐलान किया है कि बिहार में 10 किलोमीटर में इंडस्ट्रियल एरिया बन रही है। गारमेंट्स लाइन, लोहा और मतलब जैसे कि मोटी मोटी कंपनियां और गारमेंट्स इस तरह की और मोबाइल्स इस तरह की कंपनियां वहां तैयार होंगी। इंडस्ट्रियल एरिया भी होगा और कॉमर्शियल भी होगा। कॉल सेंटर्स, बैंक, मॉल्स होंगे। तो दोस्तों, ये न्यूज बताना मुझे उन औरतों को बहुत जरूरी है जो आज रो रही थी। तो आप लोग देखिए, ये